नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं वंदे मातरम क्लासेज की ओर से। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना से पहले भारतीय संविधान के विकास इतिहास के 2 पार्ट और संविधान सभा पर चर्चा कर चुके हैं। यदि आप भारतीय संविधान के विकास के इतिहास और संविधान सभा के बारे में वो चैप्टर नहीं देखा है, उसे भी आप अवश्य देखिए। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। इसमें परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को क्रम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो सके, आसानी से याद भी हो जाए। तो शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? किसी भी विषय पर चर्चा करने से पहले उस विषय का सार, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, इसे हम प्रस्तावना कहते हैं। तो उसी प्रकार से संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए संविधान में पहले प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है, जिसे संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। इसी प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का सार, संविधान का उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन का प्रकट होता है। तो प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोक वाक्य से होती है। अतः यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया और जो संविधान की भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है, जबकि संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो देखते हैं क्या प्रस्तावना अपनी। तो प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये अपने संविधान की प्रस्तावना है। इसका क्रम भी याद रखना है। परीक्षा में इनका क्रम भी दिया जाता है, दिए गए शब्दों को क्रम से जमाइए। तो आपको याद रखना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसके बाद न्याय की बात की गई है, फिर स्वतंत्रता, इसके बाद समता, इसके बाद बंधुता की बात की गई है। अब देखते संविधान के मूल तत्व है। मूल तत्व क्या क्या है, क्या क्या चीज बताते हैं। तो प्रस्तावना संविधान के अधिकार का स्रोत बताती है। तो
संविधान के अधिकार का स्रोत, जो संविधान की शक्ति का मुख्य स्रोत भारत की जनता को बताती है कि ये बताते हम भारत के लोग। संविधान की जो शक्ति है इसका मुख्य स्रोत भारतीय जनता है। भारत की प्रकृति के बारे में भी बताती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाला देश है। और संविधान का उद्देश्य के बारे में बताते हैं। संविधान का जो उद्देश्य है कि संविधान का उद्देश्य भारतीय जनता में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के भाव है। संविधान का निर्माण की तिथि, संविधान किस दिन बनाया गया, कब बनाया गया है, बनकर के तैयार हुआ है, इसकी तिथि भी प्रस्तावना बताती है कि भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ है। भारत की जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए थे उन प्रतिनिधि संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को बना करके तैयार किया गया है। इस प्रकार संविधान की जो रीड है वो प्रस्तावना को माना जाता है। संविधान सभा में जो प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने मंजूरी दे दी गई है। 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसे स्वीकृति दे दी गई है। प्रस्तावना के प्रमुख शब्दों का अर्थ, इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उसके क्या क्या अर्थ हैं। हम भारत के लोग, तो इस शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है कि प्रस्तावना का जो आरंभ है हम भारत के लोग शब्द से हो रहा है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा समस्त शक्तियां एक इकाई के रूप में भारतीयों में ही निहित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। वह अपने आंतरिक व बाह्य विदेशी नीति निर्धारित करने के लिए तथा किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता या संधि करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। कि भारत पर कोई बाहरी दबाव नहीं है कि किससे दोस्ती करनी, किससे मित्रता करना। ये आंतरिक मामले में और बाह्य मामले में स्वतंत्र है। समाजवादी भारतीय राज्य व्यवस्था की संरचना समाजवादी विचारधारा के अनुसार है। भारतीय समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी व अवसर की जो असमानता उसको समाप्त कर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की समाप्त करना है। और जो निजी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति निजी व्यक्ति के हाथों में न होकर के सभी का अधिकार है। और 42वें संविधान संशोधन में ये समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी शब्द नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष, इसे भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। इसका अर्थ है कि भारत सभी धर्मों का आदर करता है। किसी एक धर्म को राष्ट्र का धर्म नहीं घोषित किया गया है, सभी धर्मों का आदर करता है। और विश्व का पहला पंथ निरपेक्ष जो देश है वो यूएस है। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है कि जनता का शासन। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है, जिसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली
या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है। गणराज्य, भारत एक गणराज्य है, गणतंत्र देश है। गणतंत्र का अर्थ होता है कि देश का मुखिया वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। न्याय, प्रस्तावना में न्याय शब्द 3 रूपों में लिया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का आशय है कि भारत में किसी भी नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय के आर्थिक कारणों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। उसको जो अमीर गरीब है सब एक समान दृष्टि से देखा जाएगा, उनके एक साथ एक जैसे न्याय किया जाएगा। राजनीतिक, सभी व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो या सरकार तक पहुंचाने का अधिकार रखता हो। न्याय, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्व 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया। प्रस्तावना में ये 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये जो अधिकार है, इन अधिकारों का उपयोग संविधान में लिखी गई सीमाओं के भीतर रह करके हर व्यक्ति को, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध है। बंधुता, बंधुता का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के आधार पर भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। ये 2 बातों से निश्चित करता है: एक, व्यक्ति की गरिमा और दूसरे, देश की एकता और अखंडता। अखंडता ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया। 1799 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वहाँ से लिया गया है। अगला, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इसका अर्थ है कि संविधान भारतीयों द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया गया, स्वेच्छा से लागू किया गया और भारतीयों को ही समर्पित है। संविधान की और मुख्य क्या क्या बातें हैं? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को बताया है। लेकिन भीमराव अंबेडकर की बात करें तो भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे, उसको संविधान की आत्मा कहा है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कर समाजवादी
पंथ निरपेक्षता अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो ये दो मामले हैं, इसको भी आपको याद रखना है। इनरी बेरूबारी यूनियन 1960, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये बताया गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसी के बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सरकार की ओर से तर्क देते हुए उच्चतम न्यायालय ने पहले के जो मामला था, पहले जो निर्णय दिया गया था, उसको पलट करके कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, संविधान का ही अंग है। तो इसके बाद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान की जो प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो जो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, वो केशवानंद भारती मामला 1973 के उच्चतम न्यायालय में निर्णय के बाद ये संशोधन किया गया। और ये जो शब्द जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, समाजवादी, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। तो ये था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। उम्मीद है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे वापस नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।